नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में, जहाँ हमारे नेचुरोपैथ डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि कैसे आप बिना दवाइयों के अपनी लाइफस्टाइल और खान पान में बदलाव करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसी गंभीर समस्या पर जो इंडिया में होने वाली डेथ्स का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक की। इंडिया में लगभग 1,85,000 से ज्यादा केसेस हर साल देखने को मिलते हैं। हर 40 सेकंड में एक स्ट्रोक केस और हर 4 मिनट में स्ट्रोक के कारण एक डेथ देखने को मिलती है। तो ऐसे में स्ट्रोक के सिम्टम्स, इसके कारण और कैसे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं, इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इस तमाम विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है हेल्थ एक्सपर्ट नेचुरोपैथ डॉक्टर देवयानी जोगी जी। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं देवयानी मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, जैसे कि मैंने बताया कि ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी समस्या है जिसके कारण इंडिया में सबसे ज़्यादा डेथ रेट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में इसके सिम्टम्स के बारे में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज चाहूँगी कि आप इसके सिम्टम्स के बारे में बताएं ताकि इनिशियल स्टेज पर ही हम इसका उपचार शुरू कर सकें। देखिए, जैसे हमने आज जो टॉपिक लिया हुआ है वो सच में घर घर में अब ये बहुत नॉर्मल होने लगा हुआ है। तो ब्रेन स्ट्रोक यानी कि जब पैरालिसिस आपको दिखाई देता है या फिर जब आपके चलने उठने में कहीं दिक्कतें आती है या सुनने में या दिखने में दिक्कत आती है या नमनेस कहीं हो जाता है, तो हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा साइन दे रहा है या उसे हम क्या कह सकते हैं, और हम आम तौर पे निकल जाते हैं और नॉर्मल लाइफस्टाइल पे जीने लगते हैं। लेकिन खास ध्यान रखिए, ब्रेन स्ट्रोक यानी कि एक प्रकार का ब्रेन का एक स्ट्रोक है, यानी कि हमें ऐसा दिखाता है कि जिससे अगर वो क्लियर नहीं हुआ, जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड, ध्यान रखिए, जब ब्लड वेसल पे कहीं ना कहीं रुकावटें आ जाती है तब प्रॉब्लम्स होता है। और जब ये ब्लड वेसल में रप्चर हो जाता है, नली रप्चर हो जाती है, तब दोनों पैकी जब भी होता है तो उसे कहते हैं ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक क्यों होता है? तो जैसे हम आम भाषा में बोले तो ये हमारे शरीर में टेंशन, तनाव लेने की हमें एक आदत हो गई है, और हमारा ये जो शरीर दिख रहा है उसको गीता में बोला गया है कि ऊर्ध्व यानी कि हमारा उल्टा वृक्ष के समान हमारा ये शरीर है। जो मूल है वो हमारे यहाँ पे है और शाखाएं और वो सब कुछ वो नीचे स्प्रेड हो रही है। तो अगर हमारे शरीर को अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, निरोगी रखना है, तो हमारा जो मूल है वो इस पार्ट को हमें हेल्दी रखना पड़ेगा। लेकिन जब आप लाइफस्टाइल में कहीं ना कहीं गड़बड़ी कर रहे हो, स्ट्रेस का लेवल बहुत ले रहे हो, अगर आपके भीतर में हाइपरटेंशन एक हमारा कॉज है, राइट, अगर हाइपरटेंशन का आप मरीज हो, अगर कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, मोटापा हो, तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई देता है, या फिर आप कोई थिनर की टेबलेट्स ले रहे हो, या फिर आपको चलने उठने में या कोई ना कोई आपको बार बार नमनेस हो रहा है, तो ये जो सारा है तो वो एक स्ट्रोक्स पे जाता है। लेकिन हमें वो नहीं पता चलता कि क्या सही में ये बहुत बड़ी बीमारी है। यस, तो जब भी आप हाइपरटेंशन के हो या हार्ट के पेशेंट हो या फिर आप डायबिटीज के हो, तो आपको खास ध्यान रखना है कि आपके भीतर में अगर ब्लड का फ्लो प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है, ब्लड वेसल से कहीं रुक रहा है, तो वो क्लॉट करेगा, और क्लॉट करेगा तो दूसरी जगह पे भी गंदगी भेजेगा, यानी कि वो सेल है, वो जो एरिया है वो खराब कर देगा, और फाइनली आपका पूरा वो साइड डैमेज कर लेगा, और उसे हम कहते हैं पैरालिसिस बोलते हैं कभी कभी, राइट। या अगर मान लो आपका जो ये ब्लड वेसल में से जा रही है उसमें गंदगी भीतर में आ गई है, एक ब्लड वेसल ऐसा है वो फ्लो जा रहा है, उसमें सेल में कुछ गंदगी आ गई है और फटाक से वो सेल फट जाता है या रप्चर ब्लड वेसल हो जाता है, तो वो जो रप्चर हो गया है तो वो भी ब्लड यहाँ वहां चला जाता है, तो जिस एरिया में वो जाएगा वहां पे वो नमनेस देने लगेगा और फाइनली यू गॉट द स्ट्रोक आपको मिलता है।
अब जैसे मैंने बात की कि अगर आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, उस पर ध्यान रखना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ उनको ब्रेन स्ट्रोक आइदर मीनिंग हुआ है या फिर सच में या आगाही हमें दे रहा है, तो हमें कैसे, तो एक पता होना चाहिए हमारे पास। तो अगर हम बोले तो लैंग्वेज में बोला जाता है फास्ट, दैट इज व्हाट इज अ फास्ट। एफ का मतलब होता है चेहरा। अगर आपके चेहरों पे लग रहा है कि जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, आपको कुछ महसूस नहीं होता, बिकॉज आई टोल्ड यू ना इट्स अ साइलेंट, आपको नहीं पता चलता, आपको लगता है मैं तो नॉर्मल हूँ। लेकिन जब लगे कि अरे मुंह टेढ़ा हो रहा है या आंखों के पलकारे नहीं हो रहे हैं या फिर मेरा ये जो जीभ है वो ऐसा तोतला रही है, थोड़ा सा था ऐसा कुछ हो रहा है, या मैं पानी पी रही हूँ तो वो ड्रिप हो रहा है, राइट। या कहीं मैंने कोई चीज रखी तो मैं भूल रही हूँ, अरे अभी तो मैंने ये रखे थे, पता नहीं कहाँ चली गई। तो वो जब होता है तो दैट इज कॉल्ड अ फेस का हो जाता है। देन ए फॉर आर्म। मान लो आपके आर्म्स में कहीं भी टिंगलिंग वाला सेंसेशन नहीं हो रहा है या फिर आपको नमनेस हो रहा है, आपको लगेगा ओ ठंड है, नम हो गया, चलो मैं घर्षण कर लेती, हो जाएगा, बोला है हाथ पैर को खींचो हो जाएगा, नहीं, ये भी एक साइन है। अगर नमनेस हो रहा है तो ब्लड वहां पे जा नहीं रहा है। और जैसे मैंने बोला ध्यान रखना है, ये हमारा मेन है, ये तो सारा उसको सपोर्ट कर रहा है, तो उद्वर भाग को हमें ध्यान रखना है, ब्रेन के शाखाओं वहां पे है मूल। तो अगर यहाँ से मुझे ब्लड फ्लो प्रॉपर जगह पे नहीं गया तो ये पूरे हाथ में आइदर आपका हाथ काम करना बंद करेगा या सेंसेशन, आप गरम पकड़ रहे हो या फिर आपके हाथ में टिंगलिंग जैसा या द्रुजारी बोलते हैं ना, ऐसा फील होने लगेगा, या आप कुछ प्रॉपर तरीके से काम नहीं, या मसल्स आपके बार बार आपको ऐसा लगेगा मैं तो बुक भी नहीं उठा सकते, तो वो सेंसेशन आपको दिखाई दे, राइट। एस का मतलब है स्पीच, आपकी वाणी में प्रॉब्लम्स आने लगता है, आप शुद्धता से क्लियर से बात नहीं कर सकते हो, या फिर आपकी जो स्पीच है वो तोतलाने लगती है, हाफ एफ जैसी लगने लगती है और सामने वाला कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। और लास्ट में है टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम नेचर के और की हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम लोग एलोपैथी को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन खास ध्यान रखते हैं ऐसी जब ब्रेन के रिलेटेड, स्ट्रोक्स के रिलेटेड या हार्ट स्ट्रोक के रिलेटेड बात होती है, तब पहले आपको समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि अगर ब्रेन में कुछ भी गड़बड़ी होती है तो आपको होम रेमेडीज के लिए या फिर घरगथ्थू या फिर आपको बैठे नहीं रहना है कि टेक अ डीप ब्रीथ और निकाल दो, ऐसा वो नहीं करना है, सीधा आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि वो इमरजेंसी हो जाती है, क्योंकि हमारा ब्लड सप्लाई बंद हो गया है और इसी के कारण अगर रुक जाते हो तो प्रॉब्लम। सो टाइम पे ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड अ फास्ट। कि फास्ट का मतलब है नॉट अ जल्दी भागना, बट टाइम को देखना है। ऑब्जर्व कीजिए मेरे हाथ पैर, मैं जब चल रहा हूँ या चल रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ तो वो क्या दिखा रहा है मुझे डिजीनेस। कभी कभी देखना कोई चल रहा है सीधा, सडनली वो ऐसे होके गिर जाएगा या फिर बैलेंस अपने शरीर को नहीं कर पाएगा। आंखों का विजन उसको थोड़ा सा धुंधला जैसे लगेगा, या फिर विचार शक्ति कि पता नहीं मुझे विचार, आप लोगों ने मुझे टॉपिक दिया लेकिन आई कांट थिंक, मुझे विचार नहीं आ रहे, आई कांट स्पीक, या फिर मुझे जो पकड़ने को दिया हुआ है उसको भी मैं प्रॉपरली नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें लगती है हमें, राइट, तो वो ऑब्जर्व करना है। और खास तौर पे विंटर के समय पे ध्यान रखना है, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर अलग हो जाता है, तो उस समय थीजा जाता है, बोलते हैं ना कि रक्त क्लॉट हो जाता है, तो खास ध्यान रखना है, ये बीमारी को लाइट मत लीजिए। योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान, क्योंकि हमेशा मन शांत होगा तो आपकी सारी इंद्रिय, तो मन को शांत रखोगे तो बुद्धि और हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छी तरह से, उसके लिए क्या टॉनिक लेना है और कौन सी एक्सरसाइज करनी है और किस तरह से मेडिटेशन करना है, वो भी हम आगे बात करेंगे। मैम, आज ब्रेन स्ट्रोक के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि ब्रेन स्ट्रोक जो है आजकल उम्र भी नहीं देख रहा है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को इसका शिकार होना पड़ सकता है, तो क्या कारण है मैम इसका, और क्या मेल और फीमेल्स में ये कारण अलग अलग हो सकते हैं? अब बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेस, तनाव, एंजाइटी। आज का दौर भागा दौड़ी का हो गया है और आज का दौर कंपटीशन का होने लगा है। अब देखिए, आप अभी बहुत शांति से बैठे, लेकिन आपको पता चला कि विद इन 5 मिनट्स में मुझे पूरा प्रोजेक्ट करके देना है, क्या करोगे?
आपका स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो आप स्ट्रेस बढ़ जाए तो आप ऑब्जर्व कीजिए। मैं सभी को बोलती हूँ कि जब आप सांस पे ध्यान रखिए, आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी सांस देखना दुड़ 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 होगी, ठीक है। तो आप चेक कर पाओगे कि मैं कुछ सोचता हूँ नेगेटिव या कुछ मेरे दिमाग में स्ट्रेस आ जाए, और आप अपने हार्ट पे ध्यान रखिए, आपकी हार्ट बीट्स धक 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 होने लगेगी। और जब आप पीसफुल समझते हो नाउ आई एम रिलैक्स, तो क्या होगा, आपकी हार्ट बीट से ना बहुत अच्छी तरह से स्लोली महसूस होगी। तो वही है, तो हम खून को बार बार, हमें आदत सी बन गई है, छोटी छोटी बात का हम स्ट्रेस ले लेते हैं, बातों का पता है, यहाँ की बात यहाँ पे, एंग्जाइटी पे आ जाते हैं, या फिर कभी कभी इच्छा होता है मेरे से ये काम नहीं हो रहा है, तो मुझे अंत क्या दिखता है, सुसाइड दिखता है। अंत क्या दिखता है, इसको ठोको, इसको मारो दिखाई दे रहा है। यानी कि अग्नि, हमारे शरीर की अग्नि को हम हमेशा प्रज्वलित करते रहते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखना है, मेन कॉज है स्ट्रेस, और ये स्ट्रेस बच्चों से लेके बड़े तक रहता है। अब कोई आयु वर्ग रहा नहीं है, अभी छोटे छोटे से, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, शी जस्ट 10th स्टैंडर्ड की थी, और उसके पहले आई थी, वो सिर्फ 4 साल की बेटी थी, राइट। उसको भी स्ट्रेस था, राइट। तो देखिए आप सोचिए 4 साल की या फिर 9 ईयर की ओल्ड बेबी को क्या स्ट्रेस हो सकता है। और यही स्ट्रेस के कारण ब्रेन का तो है, लेकिन भीतर में दूसरे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं। और जब आपके ब्लड, रक्त की शुद्धि नहीं होती है, वो एसिडिक तरफ जाने लगता है, तो आपको दिखाई देता है कि भर गया है, तो वो पाइप कैसे होगा, ब्रेक होगा। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि आपके पास एक हॉज है, यानी कि नल की पाइप है, हम जो पानी को देते हैं वो पानी भरी पाइप है, राइट। अगर ज्यादा फोर्स किया गया तो क्या होगा, वो सामने वाले को ब्लास्ट कर लेगा, या फिर कोई दिक्कत है, या फिर अगर ज्यादा फोर्स हुआ तो वो ब्रेक होने के चांसेस हो सकते हैं, वो बीच से रप्चर हो सकता है। तो खास ध्यान रखना है, जब ब्लड वेसल अगर रप्चर हो जाता है या क्लॉट हो जाता है, और ऑलरेडी आपके भीतर में बीमारी ने घर कर चुकी है, तो ऑलवेज स्ट्रेस इज अ मेजर, लाइफस्टाइल इज ऑल्सो मेजर। कि आपको पता है आपको हाइपरटेंशन है, फिर भी आप स्ट्रेस में रहते हो, फिर भी आप स्पाइसेस खाना खाते हो, फिर भी आप कुछ भी नहीं करते हो, आपको मोटापा आपके शिकार में, सकंजे में फंस गए हो, फिर भी आप जो जैसा एंजॉय कर रहे हो, टोबैको, अल्कोहल, हाँ, जो शराब, तंबाकू, बीड़ी, जो भी है, जीने के लिए थोड़ी, तो हमें एक लक्ष्य हमारा चाहिए, वो कहाँ से मिलता है, ध्यान के द्वारा होता है। तो बस यही बात है कि आजकल एज बार नहीं है, और स्ट्रेस इज अ मेजर, तो उससे हमें ध्यान रखना है, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस पर भी हमें ऑलवेज ध्यान रखते रहना है। जी, तो मैम अभी तक आपने हमें इसके सिम्टम्स और कारण के बारे में तो बताया, पर अब मैं जानना चाहूँगी कि हमें अपने लाइफस्टाइल में क्या ऐसे चेंजेस करने हैं, क्या खान-पान हमें अपनाना है, किन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि हम इस बीमारी से छुटकारा पा सकें? जैसे मैंने बोला कि हमारा शरीर का मूल, अगर हमें हमारे शरीर को अच्छा रखना है, शरीर के भीतर में आत्मा भी है, राइट। तो अगर मेरे भीतर के कृष्ण रूपी आत्मा को अच्छा रखना है, तो मेरे ये जो शरीर रूपी काया है उसको हमें अच्छा रखना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जो रूट है, जो बेस है, उसको अगर मैं अच्छा रखती हूँ, तो ही मेरी इंद्रिया, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सब कुछ अच्छा होने लगा, और मन प्रसन्न हो जाएगा, और आत्मा भी हमेशा हैप्पी रहेगी। तो ध्यान रखना है कि ब्रेन का टॉनिक हमें लेना है। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं अन्न ही परब्रह्म, किचन इज योर फार्मेसी। तो किचन में से हमें क्या मिल सकता है, या नेचर में से हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिल सकते हैं। तो पहला है ब्राह्मी है, उसको अगर आप अच्छी तरह से, आपके घर पे कोई बगीचा बहुत है, बड़ा सा है, तो वहां पे प्लांट कर लीजिए, या अगर आप कहीं पे भी हो, ब्राह्मी का प्लांट बहुत ही अच्छे से आप अपने वहां पे गमले पे भी लगा सकते हो। आपको लेना है, और उसका टॉनिक कैसे बनाना है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, उसकी पेस्ट चटनी बना दीजिए, और स्क्वीज करके 2 से 3 ड्रॉप्स एटलीस्ट, यानी कि 1 चम्मच में एटलीस्ट इतना आ जाएगा, दिन में 2 बार कंज्यूम करना कर लीजिए। और फिर देखिए, क्योंकि हमें टॉनिक इसका चाहिए, अगर मेरा ये अच्छा होगा, ऑटोमेटिक धीरे धीरे भी सब कुछ अच्छा जाने लगेगा। स्ट्रेस को रिलीज करना है, क्या करेंगे हम, तो स्ट्रेस को रिलीज करना है, तो मुलेठी एक है, अश्वगंधा एक आपको देती हूँ। तो वो जब आप लेते हो, आइदर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो मिल्क के साथ, या फिर जायफल, क्योंकि देखिए ये ब्रेन स्ट्रोक है ना, वात का है। अगेन वायु जब बढ़ जाता है,
ये क्लॉथ होने लगता है। तो वायु को तो जायफल, नटमेग उसे बोलते हैं, आपके स्पाइसेस में मिल जाएगी। तो जायफल को आप कंज्यूम कीजिए। कैसे? अगर आप रात को सोते समय, बिकॉज देखिए ब्रेन का होता है तो नींद भी नहीं आती है, थॉट्स बहुत आते हैं, नेगेटिव विचार्स बहुत, तो जब आप स्पाइसेस में जायफल का और मुलेठी का इस्तेमाल करोगे और दूध में आपको ये दोनों को कंज्यूम करना है, डालना और पीना है रात को, तो आप खुद देख सकते हो कि एक टाइप का टॉनिक मिल जाता है। स्पाइसेस में से हमें ऐसे अर्क मिल जाते हैं कि ऑटोमेटिक कहीं पे भी सूजन आ गई हो, कहीं पे भी क्लॉथ आ गए, कहीं पे भी प्रॉब्लम्स वेसल में हो गया, तो वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। दूसरा देखो, एक है कान्हा को मक्खन बहुत अच्छा लगता है, राइट? और मैंने पहले बोला हमारा सोल वो कृष्णा है, माधव है, तो उसको मक्खन, तो हमारे घर पे घी जो बनता है गाय का, तो मक्खन बहुत इमोलिएंट का काम करता है। आपने देखा होगा जब मक्खन आप निकालते हो तो मक्खन सॉफ्ट भी हो जाता है, और अगर फ्रीज में रखते हो तो थिक भी हो जाता है। तो बस वही ब्रेन का काम करता है कि अगर हमारे वेसल सॉफ्ट हो गए तो क्लॉट हो गया तो प्रॉब्लम, कड़क हो गया तो रप्चर हो जाएगा। तो मक्खन जब आप खाते हो तो वो क्या करता है, सॉफ्टन और उसका काम करता है और ब्रेन में टोनिक का काम करने लगता है। तो मक्खन इज अ वेरी नाइस। दूसरा है, एक कहावत है कि बोला जाता है देवा दे के भी घी खाइए। तो घी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कंज्यूम करते हो घी, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द ऑयल, बट घी इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? क्योंकि जब आप घी को कंज्यूम करते हो आपके सारे कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, सब इंद्रियों में बहुत इफेक्ट होने लगता है और स्मूथली जो वेसल, ब्लड वेसल में कहीं ना कहीं कुछ कचरा है उसको भी रिलीज करता है। तो आप कंज्यूम और रोज घी अलग अलग वे में कर सकते हो। रोज सुबह उठते हो तो फर्स्ट इन द मॉर्निंग 1 चम्मच घी की आप आदत डाल दीजिए। जैसे घी जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पे तो मिलेगा, लेकिन पार्ट में दूसरी भी जगह पे हमें अच्छी तरह से अच्छा आहार मिलना शुरू है और आपको भोजन भी जल्दी से करने की इच्छा या लालसा नहीं होगी। तो घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा है, जैसे मैंने बोला कि आपको अश्वगंधा है, वैसे ही है अदरक, या आपको मिलता है हल्दी, राइट? तो ये रोजमेरी, मोका, तो ये जो है वो हर्बल टी में आप यूज कर सकते हो। तो आप अपनी लाइफ में एक ऐसा रखिए, सब कुछ खा सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स, आप ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स सब कुछ खा सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक वॉलनट और एक है एप्रिकॉट, ये दोनों को कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए। और रोज सुबह आप जब सोक करते हो पानी को, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है वॉलनट लेना है, आपको लेना है डेट्स लेना है, अंजीर लेना है और एप्रिकॉट को लेना है। बस सोक कीजिए, सुबह आप आइदर किसी में डाल दीजिए या फिर ऐसे भी खा लीजिए, तो वो होगा। विटामिन सी का कंज्यूम करना शुरू कर दीजिए और एंटीऑक्सीडेंट्स, वो हमेशा हम बोलते हैं, बट खास ध्यान रखना है आपको घी का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करना है। और जो आप रोटी और उसमें खाते हो तो घी अच्छी तरह से लीजिए और अपना खान पीन शुरू कर दिए। और रात को सोते समय अगर आपको चाहिए तो आप हल्दी का दूध विद घी एंड विद अजवाइन एंड पेपर, ये डाल के अगर आप कंज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं सूजन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस, तनाव हो गया है, वो भी रिलीज हो जाता है और स्ट्रेसफुल में से आप बाहर निकल जाते हो। तो ये हुई हमारी खान पीन की बात। सब कुछ खा सकते हो लेकिन स्ट्रेस में रह के नहीं खाना है आपको, वो एक बात ध्यान रखें। आप जब टीवी देखते हो तब आपको अन्न को ग्रहण नहीं करता है, व्हाट्सएप पे देखते हो तब अन्न को ग्रहण नहीं करता है, फोन पे बात करते हो तब नहीं करता है, क्योंकि आपका स्ट्रेस वहां पे होता है और जब अन्न खाते हो कुछ भी नहीं बचेगा। कॉन्सेंट्रेशन, माइंडफुल ईटिंग, माइंडफुल ब्रीदिंग एंड माइंडफुल एवरीथिंग यू हैव टू डू इट, राइट? अब योग की बात करते हैं तो योग में क्या करना है, तो खास ध्यान रखिए, इसको मुझे फलद्रुप बनाना है तो क्या करना है। पहला ही है शीर्षासन, सर्वांग आसन, सेतुबंध आसन और हमारा है माउंटेन पोज, राइट? अब आप बोलोगे मैडम शीर्षासन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप अर्ध हलासन कर सकते हो या फिर वॉल के बेस पे आपको नीचे लाई डाउन करना है और वॉल पे आपको पैर रख के रखना है, इट्स अर्ध हलासन भी हो सकता है। तो इस तरह से जब आप योग का करते हो तो आपका क्या होना है, टूवर्ड्स, एक ध्यान रखना है कि आपका पूरा ब्लड फ्लो टूवर्ड्स टू हेड जाना चाहिए। वो भी आपको कोशिश करनी है कि शुरुआत कर रहे हो तो केवल 5, 10 ऐसे काउंट में कीजिए और धीरे धीरे इंक्रीज कीजिए, फटाक से पहले इंक्रीज नहीं करना है। और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो किसी के ऑब्जर्वेशन में कीजिए, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ आपको बोल रही हूँ शीर्षासन है या सर्वांगासन है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, राइट? तो वो एक आप कर सकते हो। पश्चिमोत्तानासन आप कर सकते हो। आप
ऐसे हर एक में जिसमें ध्यान रखना है। नहीं हुआ तो पलंग के एज पे सो जाइए और हेड को नीचे रख लीजिए, तो धीरे धीरे आप खुद देख सकते हो कि ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे मेरे भीतर में जा रहा है, मेरे ब्रेन को अच्छी तरह से मिल रहा है। वो होगा। दूसरा ब्रीदिंग। अभी इसमें देखिए ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम बोलते हैं ना पंच महाभूत, हाँ, वायु, क्योंकि ये वायु का विकार है, तो हमें शरीर से वायु ये करना है, लेकिन मेंटली हमें पीस होना है। हमें यहाँ पे शांति चाहिए। यहाँ पे हमारे जो दो है लेफ्ट एंड राइट, ध्यान रखिए। तो लेफ्ट एंड राइट ब्रेन में जब आपके राइट ब्रेन में कोई क्लॉग हो जाता है या राइट ब्रेन में अगर कुछ रप्चर हो जाती है तो पूरे लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा पैरालाइसिस, या ऑब्जर्व किया होगा लेफ्ट साइड की मेरी आंख से कुछ नहीं दिखा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर मेरा लेफ्ट हैंड काम नहीं कर रहा है, या मुझे टिंगलिंग, व्हाई? बिकॉज माय राइट ब्रेन इज नॉट वर्किंग, राइट? या फिर मेरे लेफ्ट में होता है तो राइट साइड का हो गया, या अगर ज्यादा हो गया दोनों ब्रेन में तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऑलवेज ध्यान रखना है मेरे कौन से एरिया में। ऑब्जर्व योर ब्रेन के पहले ऑब्जर्व योर बॉडी। बॉडी के भीतर में, शरीर के भीतर में जाइए और ऑब्जर्व कीजिए। ये कैसे होगा? एक है ध्यान। तो जब आप ध्यान करते हो तो आप लोगों को फोकस ध्यान करना है। आप लोगों को थर्ड आई पे कंसंट्रेशन करना है और भीतर में 7 चक्रा को करना है कि एक एक जगह पे मेरी श्वास जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। हीलिंग करते करते, संस्कार उसे बोलते, करते करते जाना है। स्ट्रेस भी रिलीज होगा और मानसिक तनाव भी मेडिटेशन से होगा। और ब्रीदिंग में एक है भ्रामरी प्राणायाम, राइट? उसे हम हमिंग प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो अगर आपको नहीं ये आता है, कान के लुप को बंद कर देना है और आंखों को बंद कर देना है और हमिंग साउंड करना है आपको। जैसे आपको सोचना है कि ये जो है एक एम्पलीफायर, हाँ, तो जब आप करते हो तो वहां पे आपको घर्षण होता है, ध्यान रखिए। कभी कभी तंतुएं मिक्स हो जाती है या फिर डल हो जाती है, तो वो जब आप हमिंग करते हो तो वाइब्रेशन क्रिएट होने लगता है, तो उससे भी आपका हीलिंग होता है। म्यूजिक हीलिंग का काम करती है, श्लोकास हीलिंग का काम करते हैं। तो इस तरह से जब आप हमिंग करते हो तो भीतर में, आपके भीतर में कहीं ना कहीं यहाँ पे तो आपको महसूस होता है। तो हमिंग करना है आपको और प्रणव ओमकार करना है, अ उ ये आप करोगे, आपको खुद को महसूस होगा कि मैं स्ट्रेस से बहुत रिलीज हो रहा हूँ और मेरे भीतर में जो दूसरे कोई कनेक्ट में रोग है, मुझे ऑब्वियस लग रहा है, मुझे हाइपरटेंशन का है, वो भी रिलीज होने लगेगा। आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। एक ओमकार से नहीं होगा, एक भ्रामरी प्राणायाम से नहीं होगा, उसके पीछे आप कंटिन्यूस करोगे तब जाके आपको रिजल्ट, लेकिन होगा। जब मन में है विश्वास तो आप कर सकोगे। अब आता है मुद्रा कौन सी कर सकते हैं। तो देखिए मुद्रा में एक बहुत ही बढ़िया मुद्रा है, वो है हाकिनी मुद्रा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे जो पंच है हर एक में आपको सूर्य, अग्नि, वायु सब दिए हुए, तो आपको क्या करना है, ईच टिप पे हमें दूसरा फिंगर्स को ज्वाइन करना है और हार्ट चक्र के सामने इस तरह से हमें रखना है, हार्ट के सामने रखना है और ईच फिंगर्स को क्या करना है, टिप्स को रखना है, राइट? और बहुत ही रिलैक्स रहना है, शांत मन करना है। तो आपकी हड्डी, आपका ब्रेन, आपका मेरुदंड एक लाइन में होना चाहिए, किसी भी स्टिफनेस का महसूस नहीं, वेरी स्लोली सिंपली आपको करना है। ये एक अगर आप मुद्रा करते हो तो आप खुद देख सकते हो धीरे धीरे मुद्राओं की इफेक्ट भी, क्योंकि मुद्रा क्या है, प्राण एनर्जी को फ्लो करता है, राइट? तो हमें प्राण भी चाहिए। दूसरी एक बहुत ही बढ़िया है जो आपने बहुत से बार देखा भी होगा, वो जो है वो है उत्तरा बोधि मुद्रा है। वो कैसे करना है, जैसे कि आपने ये किया है, आपने पूरा पहले दोनों हाथों को क्लॉक कर लिया है, क्लैप्स फिंगर्स कर दिए। अब केवल फर्स्ट इसको उठाना है, इसको और यूं रखना है, लेकिन ये जो आप कर रहे हो नीचे नहीं दिखाना, वो आपको ऊपर की तरफ, तो ये आपको दिखाई देगा टॉप अपर, और यहाँ पे आपको इस तरह से क्लैप्स फिंगर्स करके इस तरह से करना है। ये है उत्तरा बोधि मुद्रा। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं शरीर में जो हम लेके आते हैं ना गंदगी को, वो रिलीज होने लगता है और ब्रेन में सारे जो भी क्लॉथ्स है उसको भी रिलीज करता है, नॉरिश करता है। तो जब मुद्रा करते हैं तब हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ने लगती है। बस इस तरह से आप मुद्रा कीजिए
और खास तौर से ब्रीदिंग में आप कंटिन्यू रखिए, तो आपको खुद को महसूस होगा कि यस, कुछ ना कुछ महसूस होगा कि यहाँ मुझे कहीं लग रहा था मेरे स्पीच में है या मेरे नमनेस हाथों में है। तो ये जो मिनी स्ट्रोक्स आपको पहले स्टेज में आ जाता है उसको ऑब्जर्व कीजिए और योग के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से उसको रिलीज कीजिए। और अब आता है ट्रीटमेंट क्या करें। तो देखिए, अगर आप ट्रीटमेंट करते हो ना तो ये बच्चों से लेके बड़ों तक बहुत ही अच्छा है। उसमें पहली है ट्रीटमेंट नश्या। गाय का घी, मैंने आपको बोला था, पूरे गाय का घी, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का जो भी एवरीथिंग, यूरिन, सब कुछ, राइट। गाय का बहुत ही, इसे मुझे पंचगव्य बोला जाता है, बहुत ही हेल्दी है हमारे शरीर के लिए। तो गाय के घी को लेना है और रोज रात को नाक में 2-2, 3-3 ड्रॉप्स डाल दीजिए वार्म करके, और फिर मसाज कीजिए, लाई डाउन रहिए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। ऐसा करने से आपकी ब्रेन की शार्पनेस बढ़ने लगेगी। दिस इज अ ब्रेन टॉनिक भी हम बोलते हैं। और उससे पूरे शरीर में भी कहीं ना कहीं जकड़न, या कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि मेरा डायबिटीज है, तो ये भी आप जैसे जैसे करने लगते हो आपको महसूस होता है। दूसरा है धूप। धूप कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बोला कि आजकल मोस्ट ऑफ लोग क्या करने लगे, केमिकल का इस्तेमाल बहुत होने लगा है। तो केमिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आपके घर पे कपूर जो होगा वो आपको बहुत ही फायदा देगा। तो जो आप कोई धूप करते हो या फिर आपके घर पे आप लगा के रखते हो वो कोई भी कंपनी का, इंस्टेड ऑफ वो आप क्या कीजिए, कपूर को जलाना शुरू कर दीजिए। आप बाथरूम में हो, घर में हो, जहीं पे हो, जहां पे भी आप बैठो, कपूर को जलाना शुरू कर दे। तो जो कपूर आपके भीतर में जो उसका इनहेल होगा ना, वो कपूर भी आपको बहुत फायदा देगा। तो इस तरह से आप जब करते हो ना, आप खुद देख सकते हो फायदा। नेचर के और ने हमें यही दिया हुआ है, नेचर के द्वारा करना है। और एक है फुट मसाज और एक है फुट बाथ, उसे बोलते हैं, राइट। तो जो आपके पैर का तलवा है वहां पे आपको क्या करना है, घी का मसाज करना है, ध्यान रखिए। तो जैसे आप पैर का, अब आपको लगेगा मैम पैर का क्यों करना है, अब देखिए पैर में पूरा शरीर दिया हुआ है, राइट। सिर दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, लंग्स, एवरीथिंग दिया हुआ है। तो जब आप पैरों में मसाज करते हो आप घी के साथ, उसमें भी कौन सा लेना है इक्विपमेंट्स, अपना कांसे की वाटी, राइट। कांसे की कटोरी में घी लगा दीजिए, मस्त मसाज कर लीजिए। हो जाने के बाद आप, अगर आपको चाहिए तो 10-15 मिनट, आधा घंटा आप ऐसे ही रहिए। या फिर अगर आपको लग रहा है कि मुझे सोने जाना ये है, तो 2-3 ऑप्शन, सी सॉल्ट वाटर, सी सॉल्ट में मिनरल्स बहुत होते हैं, तो वो ले लीजिए। वार्म वाटर ले लीजिए, उसके अंदर पाँव रखिए। लेकिन जब आप गर्म पानी में पाँव रख रहे हो तो सिर पे ठंडी पट्टी रखनी बहुत जरूरी है। तो बस आप गर्म पानी में रोज पाँव रखिए। दूसरा, आप घी का मसाज कीजिए पैरों के तलवों में। और आप जैसे जैसे ये ट्रीटमेंट करते जाओगे, देखिए आप खुद देख पाओगे। और जब आप कर रहे हो, मुद्रा को याद रखिए, राइट। दूसरा, ब्रीदिंग को याद रखिए। पाँव में है, नीचे कोई मार्बल्स रख लिया तो क्या होगा, सारा ये जो हमारे ना सारे चैनल ही है, तो वो चैनल भी आपके ओपन हो जाएंगे। और इस तरह से आप देखोगे कि नेचर के द्वारा आप धीरे धीरे उसको, जो अभी है लेवल हाई हो गया था, अभी किसी को होया हो या फिर ऐसा कुछ हो, तो वो हम रिलीज कर सकते हैं। मेरे पास अभी भी पेशेंट है, उनका भी है और अभी कंटिन्यू मेरे साथ है, तो उनको भी ठीक हुआ है, तो आप लोगों को भी होगा। तो बस ऑब्जर्व कीजिए, शरीर के सामने ध्यान रखिए, शरीर क्या बोलता है। जी, तो मैम आपने कार्यक्रम में इतनी सारी जानकारी दी और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि ब्रेन स्ट्रोक जो है इंडिया में होने वाली डेथ का दूसरा सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ऐसे में आपके द्वारा दी गई इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में जो भी सिम्टम्स आपको बताए गए हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, अगर आपको भी वो सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो अंत में जो भी सॉल्यूशन बताए गए हैं उन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और इसका ख्याल रखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें PMC हिंदी चैनल। नमस्कार।